हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूविला पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं साइंस क्लास चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 का साइंस का हीट। ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 नहीं देखा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो जाइए और चेक कीजिए साइंस प्लेलिस्ट क्लास 7 की। आपको 1, 2, 3 चैप्टर के दोनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। जाकर मिस मत कीजिएगा, उन्हें देखिए और वहां से जितना हो सके लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो मिस आपकी स्टडीज मिस नहीं होनी चाहिए, तो टेक केयर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। देखिए, हीट क्या होती है? गर्मी, गर्मी कह सकते हैं, और आगे समझेंगे क्या क्या मतलब होते हैं। देखिए, चैप्टर 3 के अंदर आपने ये पढ़ा है कि जो वूल है, क्लोथ हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। एंड यू ऑल्सो नो दैट कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, राइट। वी वियर बोथ द वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर एंड क्योंकि ठंड होती है तो हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, और कॉटन के क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? जब गर्मी होती है, ठीक है। जब गर्मी होती है तब, तो क्योंकि वो ठंडे रहते हैं, ठीक है। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। और आपने ये भी सोचा होगा कि क्यों हम गर्मियों में ऐसे कपड़े और सर्दियों में अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ऐसा क्यों है? तो देखिए, इन विंटर्स यू फील कोल्ड इनसाइड दी हाउस। जब ठंड होती है तो आपको ठंड लगती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो? लेकिन आप जब सन की रेस, सन धूप में जाते हो तो आपको क्या लगता है? गर्मी लगती है, ठीक है। लेकिन ये समर के अंदर क्या है कि आपको घर के अंदर ठंडा लगता है, और अब जब आप धूप में जाते हो तो आपको गर्मी लगती है, ठीक है। तो ये हॉट एंड कोल्ड का प्रोसेस क्या है, इसको समझेंगे। देखो, डे लाइफ का अगर हम एग्जांपल लें, ये देखिए, ये टेबल दे रखा, आइसक्रीम कैसी है? कोल्ड है, ठीक है। कप ऑफ टी कैसा है? वार्म है। फ्रूट जूस कैसा है? कोल्ड है। हैंडल ऑफ द फ्राइंग पैन कैसा है? हॉट, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि ठंडा और गर्म आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि जो आपकी चाय है वो गर्म है और आइस जो बर्फ है वो ठंडी है, ठीक है। तो टच करने से हमें पता चलता है कौन सी चीज ठंडी है और कौन सी चीज गर्म है। वी सी दैट द सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड व्हाइल सम आर हॉट। हमने ये देखा है कुछ चीजें गर्म होती है, कुछ चीजें ठंडी होती है, ठीक है। तो ये जो चीज है, यू नो दैट द सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन द अदर व्हाइल द अदर आर कोल्डर। कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा ठंडी होती हैं, बहुत डिग्री है, एक आ जाती है यहाँ पे एक वर्ड डिग्री, कि कितना ज्यादा ठंडा है और कितना ज्यादा गर्म, तो वो हमें टच करने से पता चलता है, जब हमें फील होता है, ठीक है। यह एक एक्टिविटी दे रखी है, क्या कहें? टेक 3 स्मॉल टब लेने हैं, उनको लेबल करना है एबीसी करके। पुट कोल्ड वाटर इन ए, ठंडा पानी डाला इसमें, कोल्ड, ठीक है। हॉट वाटर इन बी, हॉट वाटर डाला, और आपने क्या किया इसमें? और मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन सी। और इसके अंदर ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, इसके अंदर हॉट प्लस कोल्ड दोनों डाला, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किया वो देखते हैं। देखो, नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड, अपने हाथ को ए में डालो, अपने लेफ्ट हैंड को, ठीक है, ए के अंदर डालो, और राइट हैंड को बी के अंदर डालो। एक हाथ को एक में ए में डालो, दूसरे हाथ को बी में डालो। आफ्टर कीपिंग हैंड 2-3 मिनट उसमें रखने के बाद, पुट बोथ द हैंड इन कंटेनर सी। और फिर दोनों हाथ 2-3 मिनट उसमें रखने के बाद, अलग अलग रखने के बाद, उस तीसरे कंटेनर में जाके दोनों हाथों को डालो, और बताओ आपको कैसा फील हुआ, ठीक है। बूजो की ये कंफ्यूजन थी, shows that we can't always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot and cold। हम हमेशा अपने सेंस के ऊपर नहीं कह सकते, हम टच करेंगे तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। Now we find out how an hot object really is and reliable measures। ये कैसे मेजर करेंगे कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा गर्म है और कितनी ज्यादा ठंडी है? तो एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर देख लेते हैं, ठीक है। अगर 100 डिग्री होगा तो बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, और अगर 50 डिग्री है तो बहुत कम है। ये गर्म है बट कम गर्म है, लेकिन 100 डिग्री ज्यादा गर्म है, ठीक है। 0 डिग्री बर्फ है, लेकिन -10 डिग्री उससे भी ज्यादा ठंडा है। तो ये डिग्री, ये हमने टेम्परेचर के ऊपर बेसिस किया कि हम ये हॉटनेस और कोल्डनेस देखेंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और जिससे हमें टेम्परेचर को नापते हैं उसे बोलते हैं थर्मोमीटर, ठीक है।
मेजरिंग टेम्परेचर्स, अभी टेम्परेचर को मेजर करना है, आपका ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नापता है। होल्ड द थर्मोमीटर, ये इस तरीके से दिखता है, ये देखिए, ठीक है। आपने देखा होगा अपने घर में भी, डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी आपने देखा होगा, बाहर ग्लास तो होता है और अंदर ऐसे कुछ रीडिंग्स ही होती है, तो प्रॉपरली ये देखो, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। अभी ये इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। और एक छोटा सा ना एक थ्रेड ऑफ मरकरी भी होता है इसके अंदर। थर्मोमीटर के अंदर कौन सा मेटल यूज होता है, ये बात आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो ये है मरकरी, ठीक है। क्या करता है, जैसे ये इसकी क्वालिटी ये होती है कि जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ता है ना, ये मेल्ट होने लग जाता है, फैलने लग जाता है, मतलब पिघलने लग जाता है, ठीक है। और वहां पे टेम्परेचर हमें दिखने लग जाता है, ठीक है। तो इसको नापते किसमें, हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये क्वेश्चन ऐसे क्या आएगा एमसीक्यू के अंदर। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रीडिंग थर्मोमीटर, ठीक है। यहाँ आपको देखना है, देखो कैसे हम रीड करेंगे। 5 डिवीजन, लेट्स से कि उसके अंदर 5 डिवीजन है, स्मॉलर डिवीजन कौन सा है, 0.2 डिग्री। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। क्यों एंटीसेप्टिक से, क्योंकि अगर कोई जर्म बैक्टीरिया उसके ऊपर लगा हुआ है तो वो भी सारा हट जाता है, मर जाता है। होल्ड द फॉर्मली, एक बार ऐसे उसको जर्क देना है, हाथ से उसको पटक, मतलब थोड़ा झटकना है और फिर यूज करना है उसको, ठीक है, ताकि मरकरी का जो लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाए, ठीक है। उस जर्क के साथ क्या होता है, मरकरी बिल्कुल नीचे गिर जाता है और एंड और 35 डिग्री से नीचे गिर जाता है। अभी क्या करना है, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग, और एक्सपेरिमेंट करना है आपको खुद ये कि, और अभी उसको जो थर्मामीटर है उसको अपने टंग के, अपनी जीभ के नीचे रखना है, कुछ मिनट के लिए रखो और टेम्परेचर जो है वो आपका रीड हो जाए ऑटोमेटिकली डिग्री सेल्सियस में, और आपको पता चलेगा कि आपकी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। इट इज नथिंग बट एन एक्टिविटी, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस आपको बॉडी टेम्परेचर है। टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37, ये थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर। बट 37 डिग्री, 38 डिग्री और 36 डिग्री दोनों, तीनों ही नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी की, ठीक है। व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज एन एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। हमने ये 37 डिग्री क्यों लिया है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट, कम से कम 50,000 लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि बताओ उनके बॉडी का टेम्परेचर नापा गया, तो हमें ये पता चला कि हाँ ऑलमोस्ट 37 डिग्री सभी का, तो इसीलिए हमने इसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको डिजाइन किया गया है ह्यूमन बॉडी को रीड करने के लिए, वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को रीड करता है। टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली गोज डज नॉट गो बिलो 35 से नीचे नहीं गिरेगा और 42 से ऊपर नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 35 से नीचे नहीं गिरेगा और 42 से ज्यादा नहीं जाएगा, तो दैट इज द रीजन दैट द थर्मोमीटर हैज अ रेंज ऑफ 35 टू 42 डिग्री, और इसीलिए टेम्परेचर की रेंज ही इतनी, ओके। अभी देखो दूसरे टाइप का ये एक थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जिसे बोलते हैं। इसका क्या पर्पस होता है, फॉर दिस पर्पस देयर इज अनदर थर्मोमीटर such as thermometer is known as laboratory thermometer. Teacher will show you this thermometer, look carefully and इसका आपने क्या करना है, आपके स्कूल में ये होता है, आपको क्या करना है, आपको इसका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट नोट करना है। इसकी जो रेंज होती है ना वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है, इतनी होती है। इसमें सबसे कम टेम्परेचर -10 डिग्री होता है, सबसे ज्यादा 110 होता है। तो देखिए कितना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो मेजर करके बता सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये क्लिनिकली यूज किया जाता है, आपकी बॉडी के लिए यूज नहीं किया जाता। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में अगर टेम्परेचर नापना होता है तभी वहां यूज किया जाता है। आपको क्या करना है, मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज और इसकी लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज दोनों की कमेंट सेक्शन में बता, ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो, ओके। ये इस तरीके से कुछ दिखता है, यू कैन सी दिस। एक्टिविटी क्या है, टेक अ टैप वाटर इन अ बिगर एंड मग। टैप वाटर लेना है, आपकी जो नल में पानी आता है वो लेना है एक मग के अंदर, उसके अंदर थर्मोमीटर डालना है, ठीक है। और द बल्ब इज इमर्स्ड इन दी वाटर डज नॉट टच द बॉटम, और ये मेक श्योर करना है
कि जब आप पानी के अंदर उसे डालो तो वो उसकी तली को, मग की तली को टच ना करे, ऊपर ऊपर रखना है उसको, उसको सीधा रखना है आपको वर्टिकली। एंड ये जो मरकरी है ना इसके अंदर, इसकी मूवमेंट को देखना है, कितना नीचे जा रहा है कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये देखो, रीडिंग को नोट करना इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसको बिल्कुल नीचे टच नहीं होने देना है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम। अभी टेम्परेचर आपको पता चलेगा पानी ठंडा है गर्म है कितना है, कंपेयर करना है उसको। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को करना है और फिर अपने टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है बाकी स्टूडेंट्स के साथ कि उनकी क्या रीडिंग आई है, उनके घर में जो पानी आता है वो कितना ठंडा और कितना गर्म। एक्टिविटी 4.5 क्या कहती है, अगेन टेक अ मग, ठंडे पानी का लेना है। ठीक है, वही उसके अंदर भी आपको थर्मोमीटर डालना है और टेम्परेचर नोट डाउन करना है। ठीक है, कि कितना टेम्परेचर, अभी आपने ये कोल्ड वाटर से किया था और ये अभी आप हॉट वाटर से करोगे, टेम्परेचर दोनों का नोट करना है थर्मोमीटर की हेल्प से। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस। ये जो हम काम कर रहे हैं, ये आपको जो एक्टिविटी दी है मग में चेक करने के लिए, इसके लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जरूरत नहीं है। दिस कुड बी डन विद द क्लिनिकल थर्मोमीटर इटसेल्फ। ठीक है, why does the mercury not fall or rise in the clinical thermometer when taken out mouth? Observe the clinical thermometer again kin near the bulb and इसमें एग्जैक्टली कुछ नहीं है। क्लिनिकल थर्मोमीटर ये बता रहा है कि ये देखो, ये जो एक पॉइंट होता है इसको बोलते हैं किंग ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, आज के टाइम पे जो थर्मोमीटर है उनके ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर मरकरी नहीं होता है। ठीक है, मरकरी बहुत टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहरीला हो सकता है। मान लो कभी वो टूट गया, आपके मुंह में टूट गया या आपकी बॉडी के ऊपर कहीं लग गया, तो क्या हो सकता है, मरकरी आपको चोट पहुंचा सकता है। ठीक है, आपको चोट पहुंचा सकता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसान दे सकता है। तो आज के टाइम पे मार्केट में वो थर्मोमीटर आने बंद हो गए जिनके अंदर मरकरी है। राइट, अंडरस्टूड, इतना आपको समझ आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट कैसे ट्रांसफर होती है? यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द फ्राइंग पैन बिकम हॉट when the heat are when the kept on a flame। फ्राइंग पैन जो होता है आपको गर्म हो जाता है अगर आप उसको आग पे रखते हो तो, इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ठीक है, क्या होता है कि जब आप ये आपने, ये आपका पतीला है और ये नीचे से आप दे रहे हो, हीट दे रहे हो, ये गर्म हो जाएगा ना। आसपास कुकर गैस पे रखते हो तो कुकर गर्म हो जाता है, कुछ भी गैस के ऊपर रखते हो तो गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आग यहाँ से, हीट यहाँ से ट्रांसफर हो रही है इसके अंदर। ठीक है, यही हमें समझने की कोशिश करनी है। जैसे, और आप जब इसको उस पे से उतार देते हो, आग पे से उतार देते हो तो क्या हो जाता है, ठंडा होने लग जाता है। तो ये क्या है, ये इसको समझते हैं। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू सराउंडिंग। अभी क्या है, जब आप इसको गैस से उतार देते हो तो जो इसके अंदर हीट आ गई थी ना, वो आपके आसपास निकलनी शुरू हो जाएगी बाहर। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा, फ्राइंग पैन ठंडा हो जाएगा। तो दोनों केसेस आपने देख लिए हैं। जब आपने गैस के ऊपर रखा तो ये गर्म हो गया, और जब आपने इसको गैस से हटाया और अपने कहीं दूर रखा तो ये ठंडा हो गया, क्योंकि हीट निकल गई ना। तो क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर। ये एक ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, कि हीट जो है वो हमेशा फ्लो करेगी, बहेगी या तैरेगी, हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना हमेशा। ठीक है, जो एक एक्टिविटी यहाँ दे रखी है, टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ द मेटल से एल्यूमिनियम। एक रॉड लेनी है आपने, एल्यूमिनियम की आयरन, फिक्स अ फ्यू मिनट वैक्स, उसको ऐसे ईंट के बीच में रखना है और ऐसे मोमबत्ती रखनी है और लाइट ऐसे उसको ये रखना है, मतलब ये आग लगेगी, मतलब इसको फ्लेम के ऊपर रखना है ताकि इसकी जो गर्माहट है वो इससे पूरे इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, पूरे इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ये एक्टिविटी है। ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, उसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं उसे? कंडक्शन। द सॉलिड जनरली, हीट इज सॉलिड से होता है ये कंडक्शन, ट्रांसफर बाय द प्रोसेस कॉल्ड कंडक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, 4.7, हीट वाटर इन स्मॉल पैन और अ बीकर, कलेक्ट सम आर्टिकल एज सच एज स्टील, स्पून, और ये सब आपको करना है। क्या करना है, ये लेना है मेटल विद
विच आर्टिकल इज मेड अप ऑफ, किससे बना है ये। लेट्स से कि आप अपना कोई भी स्केल लेते हो तो किससे बनाइए, प्लास्टिक से बना, ठीक है। डज द अदर एंड गेट हॉटर, क्या ये गर्म होगा, नहीं ये गर्म नहीं होगा, ये तो जल ही जाएगा, क्योंकि वो मटेरियल किस मटेरियल से बना हुआ है आपको वो देखना है। जो कंडक्शन मैंने अभी आपको बताया, जो कंडक्शन होगा वो आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट से और मेटल में होगा स्पेशली, ठीक है। ये देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास, उनको बोलते हैं कंडक्टर। जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं उन्हें कंडक्टर बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कंडक्टर कौन है और इंसुलेटर कौन है, ठीक है। कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है, आपका आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। और आपका इंसुलेटर जिसमें से हीट पास नहीं होती है, जैसे आपका प्लास्टिक होगा उसमें से हीट नहीं पास होगा, ठीक है। तो जो आपका इसका इंसुलेटर का एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ प्लास्टिक, ठीक है। द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये बात ऑल्सो अगेन एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो वाटर और एयर है आपका वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, दोनों में से किसी में से भी हीट ट्रांसफर नहीं, ठीक है।